प्रोडक्ट हंटिंग को सीख लें, प्रोडक्ट लिस्टिंग को सीख लें, कीवर्ड रिसर्च को सीख लें, सेल्स सॉर्ट आउट करना सीख लें, अमेज़न होल सेल सीख लें, मतलब बहुत सारी चीज़ें अमेज़न ऑनलाइन। अमेज़न के एक मॉडल पे भी अगर आप ग्रिप कर लेना तो यू कैन बी मिलियनर। नेक्स्ट चलते हैं, एसईओ पे चलते हैं। एसईओ पे अगर अमेज़न के इतने मॉडल्स हैं ना, अमेज़न प्राइवेट लेबल है, इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं। अमेज़न होल सेल है, इट्स लाइक अगर हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ से जाके मतलब अगर इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकती हूँ, अगर आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ से जाके इकट्ठा आप स्टॉक परचेज करते हैं, देन उसको 1 बाय 1 यूनिट करके मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट करते हैं। अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये अमेज़न का एक अलग से मॉडल है और इसमें आई वी कैन से दैट कि मतलब अगर आपने सुबह टाइम एक स्टॉल लगाया है, आपके पास बहुत लिमिटेड सा सामान था, लाइक 10 to 15 यूनिट, शाम तक या मतलब नेक्स्ट फर्दर 2 to 3 डेज तक आपका स्टॉक सेल हो जाता है और आप अपने बहुत अच्छा प्रॉफिट हंट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। हर कंट्री में इसका क्राइटेरिया अलग है, हर कंट्री में किसी भी एक कंट्री की किसी भी एक माइनर सी स्किल को सीख के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ुल कदीर में आपको सारा ए टू ज़ी कौन से एक्सटेंशन है जिन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, कौन से टूल्स हैं, टूल्स को कैसे बाय करना है, उन्हें कैसे परचेज़ करना है, मतलब बहुत मिनिमम सी अमाउंट है, लाइक 700 to 800 में आप एक टूल की मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर लेते हैं। और फ्री एक्सटेंशंस मतलब टूल्स से ज़्यादा वो जो फ्री गूगल पे एक्सटेंशंस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें कैसे यूज़ करके उनसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अमेज़न KDP, वाओ इट्स व्हाट अ मॉडल ऑफ अमेज़न। इट्स ऑल अबाउट बुक्स। वी कैन से दैट कि अगर हम लोगों के पास एक फिजिकल बुक है, किसी ने मेरे पास थी, लाइक मैंने उसे खुद लिखा या मतलब जैसे भी वट किसी भी सोर्स से वो बुक मेरे पास थी, मैंने उसको सेल किया, दैट्स ऑल। उसकी इनकम मुझे एक दफ़ा रिसीव हो गई, इट्स फिनिश, मुझे उसकी दोबारा कोई सारी ज़िंदगी नहीं उसकी इनकम मिलेगी। लेकिन अमेज़न KDP इज़ अबाउट यू राइट अ बुक एंड पब्लिश इट ऑन अमेज़न KDP। पहले तो आप अपनी मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं ना, आप किस किस कंट्री में जाना चाहेंगे। अच्छा, इसके बारे में एक ये भी मिथ डिवेल्प है, लोग कहते हैं कि 2023 चल रहा है, बुक्स कौन पढ़ता है। ये हम लोग पाकिस्तानी जो कहते हैं बुक्स कौन पढ़ता है, जैसे हम लोग पाकिस्तान में अपने बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल देते हैं ना, सेम इन द सेम वे USA के लोग अपने बच्चों को किंडल डिवाइस देते हैं। किंडल मीन्स बुक्स, उसमें बुक्स होती हैं, उनके बच्चे वो बुक्स पढ़ते हैं। एंड वो बुक्स होते हैं ना, वो मोस्टली अमेज़न की बुक्स होती हैं, मोस्टली नहीं मतलब 90 to 95% वो अमेज़न की बुक्स होती हैं। अब उस बुक को सिर्फ एक दफ़ा खोलने के लिए ना आपको अमेज़न को पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सिर्फ इतनी सी मेहनत है कि आपने सबसे पहले तो अपने लिए कैटेगरी हंट कर लेनी है कि किस कैटेगरी की मार्केट में डिमांड है, लाइक कुकिंग कैटेगरी की मार्केट में डिमांड है, बच्चों की कलरिंग बुक्स की डिमांड है, या मतलब किस कैटेगरी की डिमांड है। कैटेगरी को हंट कर लें, अपने लिए एक नीश हंट करें, नीश स्पेसिफिक करें पहले, देन उस पर एक बुक लिखें। बुक्स की भी आगे बहुत सी टाइप्स होती हैं, लो कंटेंट बुक होती हैं, हाई कंटेंट बुक होती हैं, मीडियम कंटेंट होती हैं। मैं इंशाल्लाह इन सभी को 1 बाय 1 जो है डिटेल में डिस्क्राइब करती रहूँगी कि बुक्स को कैसे राइट करना है, अपने लिए कैसे बुक हंट करनी है, कैटेगरी हंट करनी है। बुक आपने लिख ली, उसको अमेज़न पे पब्लिश कर दिया। अमेज़न अगर हम लोग अमेज़न के बिज़नेस मॉडल्स की बात करें ना, तो इसमें हमें अमेज़न को मंथली कुछ चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतना प्रॉफिट निकल रहा होता है कि अगर आप अमेज़न को वो मंथली $40 पे करते हो ना उनकी फ़ी, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है सेटअप बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन अमेज़न KDP में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने अमेज़न को कोई भी ₹1 नहीं देना। अच्छा, हम लोगों ने अमेज़न को $40 बिज़नेस मॉडल में देने किस चीज़ के हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी मार्केट में जाके दुकान परचेज़ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें उस दुकान के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वो रेंट पे ली है, तो हमें उसका रेंट पे करना पड़ेगा आफ्टर अ मंथ। लेकिन अगर हम लोगों ने अपनी परचेज़ कर ली है, तो हम लोगों को उसके टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका भी सेम इसी तरह का कुछ सीन है। लेकिन अमेज़न KDP पे आपको ₹1 भी अमेज़न को पे नहीं करना पड़ता। इसमें सिर्फ ये होता है कि इसमें अमेज़न आपसे चार्ज ज़रूर करता है। ऑब्वियसली आप किसी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन वो चार्ज भी इस तरह से करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बुक लिखी, उसको अमेज़न KDP पे अपने सेलर सेंटर पे पब्लिश कर दिया। ट्रैफ़िक जनरेट हुई, बुक रैंक हुई, उसकी सेल्स आना स्टार्ट हुई। जब सेल्स आएँगी, कस्टमर पे कर देगा अमेज़न को, लाइक अगर आपने अपनी बुक की प्राइस $10 फिक्स की हुई थी,
तो अमेज़न आपसे $10 में से $2 वो अपने लिए रख लेगा और $8 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। और एक बुक सिर्फ़ आपने एक ही दफ़ा लिख के मतलब जो है ना वो पब्लिश करनी है। अब वो बुक्स की कितनी सेल्स निकलते हैं, माइट बी कि उस बुक्स की 10 कॉपीज़ रोज़ाना की सेल हो रही हैं, तो आराम से $100 हो गए। उन 100 में से लगा लो कि अगर 20 भी अमेज़न ने रख ली, 80 तो फ्री की आए आपके पास, और सिर्फ़ बुक एक एक दफ़ा लिखनी है और वो बुक लाइफ़ टाइम सेल होती रहेगी। अमेज़न केडीपी के बारे में कहते हैं कि इसकी कमाई आपकी आने वाली नस्लें भी खाती हैं, एंड इट्स ट्रू। So let's move next, that is SEO, search engine optimization. I believe कि जब तक दुनिया है ना, ऑब्वियसली बिजनेस है, बिजनेस ग्रो ही करेगा, बिजनेस कभी भी कम नहीं होगा। और जब तक बिजनेस है तब तक एसईओ है। एसईओ इज ऑल अबाउट वेबसाइट रैंकिंग, कि वेबसाइट है वो कैसे रैंक कर रही है। कोविड के बाद से दुनिया ने मतलब अगर हम बाहर की दुनिया को तो छोड़ ही दो, उनकी तो बात ही नहीं करें। अगर पाकिस्तान को ही देखा जाए ना, तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इस टाइम फ्रीलांसिंग के किसी ना किसी फील्ड में नहीं अड़ा हुआ। हर बंदा जुगाड़ ढूंढ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑनलाइन हो जाए। इवन शॉपकीपर्स को देख लें, वो अपनी वीडियोस की, इवन सिंपल ड्रेसेस की वीडियोस बना बना के, क्लिप्स बना बना के वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी यूट्यूब पे वीडियो ऐसे ही वायरल हो जाती है? वो उसकी एसईओ करते हैं। एसईओ की बहुत सारी टाइप्स, इवन इसमें भी एसईओ में भी अगर आप एक सिंपल छोटी सी स्किल सीख लें, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, कोई एक सीख लें और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन बी एबल टू अर्न एन हाई अमाउंट। बहुत मज़े का है ये मॉडल भी। नेक्स्ट, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग। अपनी वेबसाइट डेवलप करें, अपने आर्टिकल्स लिख लिख के पब्लिश करें, देन अपनी वेबसाइट की खुद ही एसईओ करें। ऑब्वियसली जब आप एसईओ सीख लेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी वेबसाइट की खुद से एसईओ करें, उस पर आर्टिकल्स लिख के पब्लिश करें। जैसे ही उस पर ट्रैफिक आएगी, कंटेंट उसका आपका अच्छा होगा, उसकी ग्राफिक्स अच्छी होंगी, सो ट्रैफिक जनरेटिंग होगी, तो ऑब्वियसली आप जो है आपकी इनकम का जो सोर्स है वो यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है। मतलब ये कि देयर आर मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ज़रूरत किस चीज़ की है? जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर। आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने आप को एक्सप्लोर करें कि आप में क्या अपॉर्चुनिटी है, आप में क्या स्किल है, आपको क्या लगता है कि आपके लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, आप क्या कर सकते हैं अपने लिए। इन चीज़ों को देखें। जैसे आप अच्छा, अब इस तरह है कि हर काम हर बंदे के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक को एक स्पेशलिटी दी है। हर पर्सन की है कि वो अपनी स्पेशलिटी की फील्ड में रहे। और दूसरी बात ये कि जब कोई बंदा इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाता है ना, और हम लोग उसको देख रहे होते हैं, हम लोग उसको देख, लाइक अगर मेरी कोई फ्रेंड होती तो मैं उसको देख रही होती, तो मैं उसको देख के यही इंस्पायर, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती। और मैं दिल में ये सोचती कि इसको तो ये सब कुछ गॉड गिफ्टेड मिल गया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो जिस पॉइंट पे वो है, जो उसने अचीव किया है, उसके लिए उसने कितना हार्ड वर्क किया है, ये बात सिर्फ वही जानती है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगी, तो आप लोग देखिएगा कि कितनी मेहनत की, बहुत सारी मुश्किलें थी, आपके लिए भी होंगी। मुश्किलात आती हैं, लाइफ के हर फेज़ में आती हैं। बस मसला क्या है, उन्हें ओवरकम कैसे करना है। उन मुश्किलात को, उन चैलेंजेस को आपने अपने रास्ते से कैसे हटाना है, और अपने लिए फर्दर जो है वो रास्ते किस तरह डेवलप करने हैं। पेशेंस रखें। कभी भी, मैंने जब अमेज़न स्टार्ट किया था तो मैंने इतनी सारी स्किल्स कैसे सीख ली? ऐसे बिल्कुल नहीं सीखी। मैंने अपने आप को कम से कम जो मैं मिनिमम टाइम कहती हूँ, वो मैंने 1 ईयर दिया अपने आप को, खुद को, कि लाइबा 1 साल तुमने अर्निंग के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जस्ट फोकस ऑन लर्निंग। फर्स्ट लर्न देन अर्न। जब तक हम लोग लर्निंग नहीं करते, अपनी स्किल पे कमांड नहीं हासिल करते ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपको स्किल आ जाए, देन यू आर लिमिटलेस, कोई भी आपको नहीं पकड़ सकता। आप अपने डिफरेंट, मैंने अमेज़न को सीखा। अमेज़न के जब मैंने देखा कि मेरे तीनों मॉडल्स में एक्सपर्टीज़ हो गई हैं, यूएसए की मार्केट से मैंने स्टार्ट लिया, देन मैंने यूएई मार्केट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। यूएई मार्केट इट्स अ ग्रोइंग पोटेंशियल। मतलब अमेज़न की वो मार्केट है कि आने वाले 5 सालों में ये दुनिया में मतलब इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी। अभी तो सिर्फ यूएई में है। यूएई के बाद मैंने अमेज़न, यूएई के बाद मैंने एसईओ को सीखा। कुड यू इवन इमेजिन, मैंने एसईओ का मतलब यूट्यूब से ही मैंने भी सारा कुछ स्टार्ट किया। मेरी सारी लर्निंग सेल्फ है यूट्यूब से। मैंने 1.5 एसईओ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल वर्क। आपको 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क सीखें, क्लाइंट हंट करें, उसको शीट प्रोवाइड करें और अपनी अर्निंग जो है, अपनी अमाउंट रिसीव करें। इंशाल्लाह मैं आपको सारा एक एक वर्ड बताऊंगी कि किस तरह से आप एसईओ से अर्निंग कर सकते हैं।
एसईओ स्टार्ट किया, फिर अमेज़न जब मुझे लगा कि मेरी एसईओ में अच्छी कमांड हो गई है, मुझे अमेज़न के क्लाइंट भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए और एसईओ के भी मिल गए, इन दोनों की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट की। देन मैंने सोचा कि अब किसी और स्किल की तरफ जाया जाए, दैट इज़ वर्डप्रेस। फिर मैंने वर्डप्रेस में एक्सपर्टीज़ हासिल की और इसी तरह मैं नई नई स्किल्स को जो है ना वो एक्सप्लोर करती रहती हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करती रहा करूँगी। बस ये है कि आप अपने काम के साथ लॉयल रहें, पेशेंस रखें। ये कोई रैपिड प्रोसेस नहीं है एंड अमेज़न इज़ नॉट अ क्विक रिच स्कीम। हम लोग ये सोचते हैं कि जो अमेज़न पे काम करता है, वो पता नहीं दिन-रात अगर वो उसने रात को शुरू किया है, तो वो सुबह उठ के बस लाखों में खेल रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अमेज़न पे बाकी सारी फ़ील्ड्स में मैंने कहीं भी इतनी मेहनत नहीं की, जितनी मैंने अमेज़न पे मेहनत की है। बहुत ज़्यादा मेहनत थी अमेज़न पे। लेकिन अमेज़न की जब आउटपुट आती है ना, लग पता जाता है। मतलब अ, एक दफ़ा तो बंदे की आँखें खुली की खुली रह जाती है। सिर्फ़ अमेज़न की आपकी एक पेमेंट रिसीव हो ना, तो आपकी सारी मेहनत पूरी हो जाती है। अपने टाइम के साथ, अपने काम के साथ कंसिस्टेंट रहें। नीड टू बी कंसिस्टेंट। वर्क हार्ड करें, हार्ड वर्क करें, बट वर्क स्मार्ट भी करें, स्मार्टली वर्क करें। अपने काम के साथ लॉयल रहें, कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी इतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपका अपना खाना-पीना ज़रूरी है। खाने-पीने में भी हम लोग एक कंसिस्टेंसी से चलते हैं ना, सुबह खाया, दोपहर को खाया, शाम को खाया। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप जॉबियंस हैं, अगर आप एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, तो अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट कर लें कि मैंने हर दिन में 2 घंटे काम करना है और अपने उस टारगेट को अचीव करें, अपनी उस बात पे, अपने उस कॉल पे पूरा उतरें। कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अपने टाइम की कदर करें। वक़्त की वक़्त पर कदर करें। वक़्त के पास भी इतना वक़्त नहीं है कि वो आपके पास दोबारा आए। तो अपने वक़्त की कदर करें, अपने काम को टाइम पे ख़त्म करें और पोटेंशियल रहें। मैं जिस स्ट्रैटेजी पे चलती थी ना, वो ये थी कि जब मैं थोड़ी-सी डीमोटिवेट हो जाती थी, मैंने 1 साल बग़ैर किसी आउटपुट के अमेज़न पे दिन-रात मेहनत की है और जब मैं थोड़ी-सी डिसहार्ट हो जाती थी ना, पर मेरा ये इरादा तो बिल्कुल नहीं था कि छोड़ना है। तो फिर मैं किसी न किसी की निकाल के सक्सेस स्टोरी देखती थी। मतलब कि उन्होंने कैसे-कैसे स्ट्रगल किया और वो मतलब ज़िंदगी के इस मुकाम पर पहुँचे। आप भी वैसे करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ुल क़दीर आप भी बहुत अच्छा अर्न करेंगे और होप सो। वैसे ये मेरा यूट्यूब के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो होप सो यू गाइज़ विल लाइक दैट वीडियो। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर कोर्स एज़ सून एज़ पॉसिबल। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।